Good evening, student, and welcome to JP Institute of Technology, बिहार शरीफ नालंदा। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर 6 एंड यूनिट नंबर 3 मेटल एंड एलॉय का सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसमें देखेंगे। हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो उसका पहला प्रोसेस पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एंड सेकेंड पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय ओपन हार्ट प्रोसेस। मतलब ये जो ओपन हार्ट प्रोसेस है, इससे कैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसका इन्वेंटर सर विलियम सीमेन थे, इसलिए इसको सीमेन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें हम इसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड होने वाले इसके अंदर रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय ओपन हार्ट प्रोसेस या इसको बोलते हैं सीमेन प्रोसेस। इसको सीमेन प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो इन्वेंशन किए थे उनको नाम था सर विलियम सीमेन, इसलिए इनको इस प्रोसेस का सीमेन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें होता क्या है। इसमें आपको बारी से हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे एंड देखेंगे। इससे पहले ये प्रोसेस था आपका, इससे प्रोसेस जो बेसेबल प्रोसेस था, तो बेसेबल प्रोसेस में आपका कुछ डिसएडवांटेज था, उस डिसएडवांटेज को ये प्रोसेस आपको दूर करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस से हाई क्वालिटी का स्टील का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। इसमें करते क्या है, जो हमारा पिग आयरन होता है, उसमें पिग आयरन में उसके वेट के अनुसार से 25 to 40% स्क्रैप आयरन, यानी कि जो खराब आयरन होता है, या फिर लो ग्रेड आयरन, या फिर उसका जो ओर्स होता है हेमाटाइट, जैसे हेमाटाइट होता है Fe2O3, एक आयरन का ओर्स है जिसे हम पिग आयरन में मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं, उसके ऊपर से हॉट एयर एंड फ्यूल को फ्लो करवाते हैं, जिससे बर्निंग होता है और हीट जनरेशन होता है। हीट जनरेशन आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड हीट का जनरेशन होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका इम्प्यूरिटीज जैसे कि सल्फर एंड कार्बन, या फिर और भी उसमें जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं, जो ऑक्साइड होकर वह उड़ जाते हैं और हमें प्योर स्टील मिल जाता है। तो इसको बारे में हम देखेंगे बारी से इसका कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन पर हम जाएंगे। ये आपका था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय ओपन हार्ट प्रोसेस, या फिर सीमेन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका प्रिंसिपल में क्या होता है। प्रिंसिपल है इसका, हम इम्प्यूरिटीज को रिमूव करा देते हैं। रिमूव्ड इम्प्यूरिटीज एंड कार्बन बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब ऑक्सीडेशन कराकर हम कार्बन को एंड उसके इम्प्यूरिटीज को ऑक्साइड करा देते हैं, उससे वह इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैंग्वेज के रूप में, रिमूव इम्प्यूरिटीज बाय ऑक्सीडेशन and remove
इम्प्यूरिटीज एंड यहाँ पर कार्बन लिख सकते हैं, और कार्बन बाय ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूव करा देते हैं कार्बन एंड इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। और इसके बाद में देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इसका एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, आप एक मिनट। कंस्ट्रक्शन इसका करेंगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे आप वैसे करिएगा, सिंपल से आप इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको एक टब बनाना, छोटा सा एक टब बना लिया। उसके बाद इसमें दोनों तरफ से एक नली को प्रोवाइड करेंगे, एक पाइप ले जाएंगे, इसके बाद एक चेकर चैम्बर बनाएंगे। इस चेकर चैम्बर का ये जो हम बनाए इसको चेकर चैम्बर बोला जाता है। इसको F5 के लिए ब्रिज से बनाया जाता है। इस तरह से आता है। उसके बाद इसमें एग्जॉस्ट नली लगा रहता है, जिससे इम्प्यूरिटीज ऑक्साइड होकर निकलता है। उसके बाद एक नली आप बनाएंगे हम सेम टू सेम, आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। इस नली में भी चेकर आपको लगाना है, चेकर चैम्बर। देखिए चेकर चैम्बर है, सेकंड।
इसमें भी एग्जॉस्ट एक नल लगा रहा था। यहां से आपका लिक्विड फ्यूल और यहां से आपका हॉट एयर एंटर करता है। यहाँ पर आपका दोनों में भालू लगा रहता है। ये आपका सिंपली डायग्राम है। इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो जितना भी कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है उसका ऊपर लेयर यानी आउटर लेयर कवर्ड बाय स्टील। ऊपर का लेयर होता है जो कवर्ड रहता है स्टील से, एंड इनर लेयर मेड बाय फायर क्ले ब्रिक्स या फिर सिलिका ब्रिक्स से बनाया जाता है। सिलिका ब्रिक्स से बनाया जाता है। इसका जो हाइट होता है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए हाइट आपका 4 to 5 मीटर। इसका जो हाइट होता है आपका 4 to 5 मीटर, एंड जो लेंथ होता है लेंथ आपका 20 to 30-25 मीटर के आसपास आपका। इसका हाइट जो होता है 4 to 5 होता है, और लेंथ आपका 20 to 25 मीटर आप इसका लेंथ होता है। एंड इसका जो चौड़ाई होता है मतलब इस साइड से, यानी वाइड लिख सकते हैं, वाइड 4 to 5 मीटर और ये टैप का जो गहराई होता है यानी डेपेस्ट कितना होता है? डेपेस्ट हाफ मीटर होता है, हाफ मीटर के आसपास होता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। इसका जो आउटर लेयर होता है जो स्टील से कवर्ड रहता है, और इनर लेयर होता है जो आपका फायर क्ले ब्रिक्स एंड सिलिका ब्रिक्स से बनाया जाता है, क्योंकि बहुत हीट होता है। इसका टेम्परेचर आपका 1600 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, इसलिए इसको फायर क्ले ब्रिक्स से बनाया जाता है। इसका जो हाइट होता है 4 to 5 मीटर, एंड लेंथ 20 to 25 मीटर, एंड वाइड 4 to 5 मीटर, और डीपेस्ट मतलब ये जो गहराई है इसका जो आपका हाफ मीटर के आसपास होता है। अब इसके बाद देखते हैं वर्किंग का काम कैसे करता है। एक आपका कंस्ट्रक्शन, अब इसके बाद वर्किंग देखते हैं। देखिए यहां पर इसमें चार्ज रख देते हैं हम लोग, चार्ज बोले तो पिग आयरन एंड आपका जो स्क्रैप आयरन मिलाए थे, हेमाटाइट का जो चार्ज बनाए थे वो इसमें हम रख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कुछ नाम इसको बोला जाता है चेकर चैम्बर। इसको चेकर चैम्बर बोला जाता है। ये दोनों लगा उसको भाग बोला जाता है। ये भी भाग है आपका, और इससे एग्जॉस्ट गैस निकलते रहते हैं। जैसे
कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इस एक भाल्व को, एक साइड का भाल्व को ओपन करेंगे और इससे लिक्विड फ्लूइड या फिर इससे हॉट एयर इंटर कराएंगे और इस साइड का भाल्व को क्लोज रखेंगे। यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा, दोनों आएंगे और यहाँ पर आपका फ्लेम जनरेट करेगा, दोनों मिलकर जलेंगे और इसके बाद ऑक्साइड हो जाएगा। इसके टेम्परेचर आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड अब इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उसके बाद यह ऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्साइड होने के बाद जो भी गैस होगा इससे बाहर निकलेगा और ये यहाँ आएगा। सबसे पहले इसको फुल मतलब पूरा फिल करेगा गैस से, पूरा दोनों चेम्बर भर जाएगा। भरने के बाद इस दो नली से बाहर निकलेगा और इसको हीट कर देगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब प्रोसेस चलते रहता है तो क्या करते हैं, इस दोनों भाल्व को क्लोज करते हैं। पहले में दोनों भाल्व ओपन था, सेकंड में दोनों भाल्व का क्लोज किया मैंने, दोनों भाल्व ओपन था, दोनों का क्लोज कर दिया। उसके बाद इस साइड से हम लोग इस साइड से हॉट एयर एंड लिक्विड फ्यूल को एंटर कराएंगे और ये दोनों चेम्बर पहले से पूरा हीट रहता है। जब दोनों संपर्क में आएगा तो पहले से रीहीटिंग हो जाएगा, जिससे हमें तुरंत मतलब जल्दी या टेम्परेचर अचीव कर लेंगे। तो यह एक तरह के रिसाइकलिंग प्रोसेस हो गया। मतलब पहले इससे इंटर कराएंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इससे इंटर कराएंगे, जिससे क्या होगा, हमें रीहीटिंग होगा। रीहीटिंग होने से यह टेम्परेचर जल्दी अचीव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आपको यहाँ से इन दोनों नली से आपका जैसे SO2, CO2 etc बहुत सारे इम्प्यूरिटीज इससे बाहर निकल जाएंगे। तो एक था आपका वर्किंग प्रोसेस था। और इसमें देखेंगे अब इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाला है तो देखेंगे, इसके अंदर ये आपका मोल्टेन स्टील है। ये आपका फिगर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये दोनों आपका चारों चेकर चैम्बर है। कभी-कभी इसे रीहीटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइड का रीहीटिंग करता रहता है हमेशा। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे, इसको अब इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाला है, इसके अंदर कुछ रिएक्शन होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखेंगे रिएक्शन इन फर्नेस। रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन इन फर्नेस, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीडाइज होने के समय, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें कार्बन से रिएक्शन कराएगा। कार्बन से रिएक्शन करेगा आपका जो हेमाटाइट था, वो रिएक्शन कर आयरन को फ्री करेगा और CO2 बनकर हो जाएगा। तो इसको
रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 लगा रहे हैं और यहाँ पर 2, 5 ऑक्सीजन 5, कार्बन 3 तो यहाँ पर 3 लगा देंगे और क्या बच गया 4, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। ठीक, इसके बाद सल्फर आपका हेमाटाइट से रिएक्शन करके आयरन को फ्री करेगा और एसिड को बनाएगा। इसको भी हम अगेन इसी तरह से 4 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 3। फिर सिलिकॉन रिएक्शन करेगा हेमाटाइट से और आयरन को फ्री करेगा और साथ में SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा। इसको भी हमें फिर वही यहाँ पर हम 3 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो आयरन हो गया 4 और सिलिकॉन हो गया 3। इसके बाद एक फास्फोरस रिएक्शन करेगा हेमाटाइट से और बनाएगा, आयरन को फ्री करेगा। उसके बाद फास्फोर पेंटाडाइऑक्साइड बना लेगा P2O5 बनाएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसे हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। इसको भी हम बैलेंस करेंगे, तो आपका यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लगाते हैं। इसको एक और मिटाते हैं, यहाँ पर 3 लगाते हैं तो 5 3 15 15 हो गया, तो यहाँ पर 5 लगाते हैं तो 5 10, आयरन 10 हो गया और फास्फोरस 6 लगाते हैं, तो ये आपका हो गया। ये 4 रिएक्शन है। इसके बाद 2-3 और रिएक्शन है, इसको आप नोट करिए इस रिएक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 और रिएक्शन है, हम करवाते हैं उसको। और ये सभी आपका नोट्स, आप किसी का खुद से नोट्स नहीं बनाना है, आपको नोट्स टोटल बनकर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पूरा लैंग्वेज के थ्रू नहीं लिखा सकते हैं, तो आपका लैंग्वेज पूरा आपको लिखा मिलेगा, जो भी कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या है, सारा चीज़ आपको नोट्स में लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। तो ठीक है, इसके आगे हम रिएक्शन को देखते हैं, इसे मिटाते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये आपका ऑक्सीडाइज होगा तो आपका टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप एक बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जो सिलिकॉन ऑक्साइड से विक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। देखिए, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड से विक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बना लिया। यह एक तरह का स्लाइड है, कैल्शियम सिलिकेट इसको लिख सकते हैं। कैल्शियम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, जो एक तरह का स्लाइड है। कैल्शियम सिलिकेट एक तरह का स्लाइड है। फिर क्या होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से विक्रिया करके आपको बनाएगा कैल्शियम फास्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम
पेंटाऑक्साइड से, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम फास्फेट बनाता है। इसको आप लिख सकते हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, एक कैल्शियम फास्फेट बनाता है। यह भी एक तरह का स्लैग है, स्लैग। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं तो फर्स्ट का तो आपका यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आप फर्स्ट आपका तो बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, सिलिकॉन 1 कैल्शियम 1। फर्स्ट आपका बैलेंस है। सेकेंड आप इसको रिएक्शन को देख सकते हैं, यहाँ पर आप 3 लगा लीजिए, तो कैल्शियम 3 और ऑक्सीजन 3, 5 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। फास्फोरस 2। तो ये आपका रिएक्शन था, आपका एक रिएक्शन था जिसमें टोटल रिएक्शन होता है। और टॉपिक यहीं पर इसको एंड करते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, सर एक पॉइंट समझ में नहीं आया। सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें भी जो पीक आयरन होता है उसे हम स्क्रैप आयरन या फिर लो ग्रेड आयरन, जैसे आयरन का ऑक्साइड और होता है, उसके साथ हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसके ऊपर से हम हॉट एयर यानी हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करने के बाद जो ये आपका जो चार्ज मैंने बनाया पी आयरन और लो ग्रेड आयरन जैसे ओर्स का, वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद इसमें इम्प्यूरिटीज जैसे कार्बन सल्फर होंगे जो ऑक्सीडाइज होकर उड़ जाएंगे और हमें प्योर स्टील मिल जाएगा। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय सीमेंट प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय ओपन हार्ट प्रोसेस, ठीक। तो इस लेक्चर को यहीं पर आने देते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होता है उसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आपको और भी बहुत सारे प्रोसेस है, तो आपको नहीं पढ़ना है। आपका यही 2 इम्पोर्टेंट दो प्रोसेस था, इसके बारे में हमने फुल्ली डिस्कस किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर कोई दिखने वाला तो है नहीं कि जो प्रॉब्लम दिखेगा सामने से, तो आप कॉल कर सकते हैं और आपका फुल्ली नोट्स मिल जाएगा जो आपको प्योर लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है कैसे कैसे होता है। तो थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।